आज हम बेटा 10th मैथ लेसन 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में सीखने वाले हैं। परीक्षा में छपने वाले श्योरली 4 अंकों वाले क्वेश्चंस। कैसे, जरा ध्यान दें। 100% और 100% आपका छपने वाले क्वेश्चंस हैं। कैसे, जरा ध्यान दें। आपको 4 अंक देकर ही जाने वाला है इस तरीके के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चनों को आप सीखें तथा अपने नोटबुक से भी लगाएं। क्या कहता है, जरा ध्यान दें। निम्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। जो बेटा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनको हल करने की विधियां पहले डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। रैखिक समीकरण हल करने की विधियां बेटा, रैखिक समीकरण या समीकरणों के हल करने की विधियां, जरा ध्यान दें। रैखिक समीकरण क्या होते हैं आप जानते हैं। ऐसे समीकरण जिनमें चर राशि की घात क्या रहने वाली है, घात बेटा 1 रहने वाली है, उन समीकरणों को हम बेटा रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरणों को हल कैसे किया जाता है, जरा ध्यान दें। रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए आपके पास विधियां नंबर 1 आने वाली है। पहले बेटा प्रतिस्थापन। दूसरी विधि आने वाली है आपकी विलोपन। तीसरी विधि आने वाली है आपकी वज्र गुणनखंड। इससे बाद चौथी एक आती है बेटा आलेखी विधि। कौन सी विधि? आलेखी। ये बेटा प्रथम विधि थी, लेकिन ये सिलेबस में बेटा है नहीं आपके। आलेखी विधि आपके सिलेबस में नहीं है, इसको कट कर देते हैं। वज्र गुणनखंड भी शायद आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको ओवरऑल कौन कौन सी विधियां पढ़ना है अपने 4 अंकों को प्राप्त करने के लिए। अपने 4 अंकों को प्राप्त करने के लिए बेटा प्रतिस्थापन और विलोपन विधियां ही पढ़ना है, जिसका पहला एग्जाम्पल्स आपको मैं देने जा रहा हूं। जरा गौर से समझें। कम समय में इस वीडियो को हम समाप्त करने वाले हैं। आप अच्छे से सीखें और अपने नोटबुक से इस तरीके के क्वेश्चंस बेटा सॉल्व करें। जो भी दिक्कत कहीं आपको रह जाए मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। ध्यान दें। क्या है क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन कहता है कि x/3 प्लस y/4 इक्वल 4। दूसरा समीकरण क्या बनने वाला है? 5x/6 माइनस y/8 इक्वल 4 है। आपको इन समीकरणों को हल करना है, वो भी किस विधि से बेटा हल करना है? प्रतिस्थापन से। तो सबसे पहले आप हल डालें। हल में आप समीकरण फर्स्ट को उतारें। देखें x/3 प्लस y/4 बराबर 4। इस जो दिया गया समीकरण है बेटा, इसको व्यवस्थित करें। पहले क्या करें? व्यवस्थित कैसे करेंगे? आप चाहें तो लासा ले सकते हैं। लासा की स्थितियां बेटा 2 होती हैं। यदि आप दोनों पक्षों का लासा लेते हैं तो आपका जो लिया गया लासा है वो कटने वाला होता है। यदि सिंगल पक्ष का लासा लेंगे तो आपको करनी गुणा कराना पड़ेगा। आपकी स्थिति, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, दोनों पक्षों का लासा लेने के लिए बटे इसमें भी 1 कर रहा हूं। आप लासा लेंगे, क्या आने वाला है आपका लासा? बेटा 12 ही आने वाला है। ये काम आप कैसे करने वाले बेटा? रफली। कैसे करने वाले बेटा? रफली। जरा ध्यान दें, मैं आपको समझा रहा हूं। ये काम आप वर्क रफली करेंगे। इसको अभी मैं रेज करने वाला हूँ। 3 का भाग 12 में देंगे, 3 चौको 12, 4x बनने वाला है। क्या 3 का भाग 12 में दिया, 3 चौको 12, 4 बार गया। 4 का गुणा आप x से कराने वाले हैं, 4x प्लस लगा है, प्लस लगाया। 4 का भाग 12 में दिया, 4 दिया 12, 3 बार गया। 3 का गुणा आप y पर कराने वाले हैं, 3y इक्वल लगा है, आपने इक्वल लगाया। 1 का भाग 12 में दिया, 12 बार जाएगा। 12 गुणा 4 में करेंगे, 12 चौक 48। मैंने अभी क्या बताया था कि यदि आप दोनों पक्षों का लासा करेंगे तो आपका लासा कटने वाला होता है। कन्फर्म। तो एग्जैक्ट आपका क्या बन गया? आपका बन गया जो दिया गया समीकरण है 4x प्लस 3y इक्वल 48। इसको आप कह सकते हैं प्रेम से समीकरण नंबर फर्स्ट। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार आप इस दूसरे समीकरण को व्यवस्थित करें। क्या करने वाले हैं? इस समीकरण को लिखें। क्या लिखेंगे आप? 5x/6 माइनस y/8 इक्वल 4। आप क्या करें? बटे 1 करें। दोनों पक्षों का आप क्या ले बेटा? लासा। क्या आएगा बेटा? 6 दूनी 12, 6 चौको 24 आने वाला है। क्या बिल्कुल आने वाला है। आपका लासा आएगा 24। लासा लेना सभी विद्यार्थी जानते होंगे। 6 चौको 24, 4 बार गया। 4 का गुणा 5 से कराने वाले हैं, 4 पंचे 20x आया। कन्फर्म। माइनस
8 का भाग 24 में देंगे, 8 तिया 24, 3 बार जाना है, 3 का गुणा y से करेंगे तो 3y आने वाला है। इसके बाद कौन सी कंडीशन है, इक्वल आपने लगाया, 1 का भाग 24 में देंगे, 24 बार जाएगा, 24 का गुणा आप कराने वाले हैं, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 8 1 9, 24 चौको 96। आपका लासा कटने वाला है यदि आप दोनों पक्षों का लासा एक साथ लेते हैं। कन्फर्म, तो आप एग्जैक्ट इसको आप ऐसा लिखने वाले हैं क्या, 20x माइनस 3y इक्वल 96। इसको आप कहेंगे समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन का बेटा अर्थ क्या होता है, प्रतिस्थापन का अर्थ होता है जो दिए गए बेटा समीकरण हैं, जिन जिन चरों को लेकर बने हुए समीकरण हैं उनमें प्रयुक्त बेटा समीकरणों में से जो भी चर हमारे पास हैं उनमें से किसी एक चर की वैल्यू हम बेटा निकाल लेते हैं, निकाल करके किसी दूसरे समीकरण में रखते हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं बेटा प्रतिस्थापन। तो आप क्या करने वाले हैं, आप समीकरण फर्स्ट से भी आप x की या y की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप समीकरण सेकंड से भी निकाल सकते हैं। आप कहाँ से निकालना चाहेंगे, मैं बेटा निकालना चाहूंगा समीकरण नंबर 2 से। आप कहीं से निकाल सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं आप वैसे ही करेंगे, केवल आप सिचुएशन को समझेंगे। समीकरण नंबर सेकंड से, समीकरण सेकंड ये है, आप वहां एक बार उसको नोट कर लें, 3y इक्वल 96। जरा ध्यान दें, अब आप x की वैल्यू निकाल दें तो आप क्या करने वाले हैं, 20x ज्यों का त्यों, ऋण 3y है उस तरफ चला जाएगा, पश्चांतर हो जाएगा, 96 ज्यों का त्यों रहने वाला है, प्लस का 3y। यदि आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या बनने वाला है, x के साथ 20 गुणे में रहने वाला है अर्थात बटे में आएगा, तो आप क्या बन जाएगा, 96 प्लस 3y अपॉन 20 होने वाला है। इसको आप कोष्टक में बंद कर दें। अब आप क्या करेंगे अगले क्रम में आप करने वाले हैं, जरा ध्यान दें, अगले क्रम में क्या करने वाले हैं, x का मान बेटा, x का मान बेटा समीकरण फर्स्ट में रखने वाले हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है बेटा, जरा ध्यान दें, समीकरण फर्स्ट था हमारे पास, समीकरण फर्स्ट ये लिखा हुआ है, आप 4 ज्यों का त्यों लिखें, 4 और x बीच में क्या चिन्ह माना जाएगा बेटा, गुणे का, आप गुणा लगाएं। x की वैल्यू क्या है, आपकी x की वैल्यू है 96 प्लस 3y अपॉन क्या रहने वाली है, अपॉन रहने वाला है 20। अब आप क्या करेंगे, प्लस लिखा है आप प्लस लगाएंगे, क्या है बेटा 3y करेंगे, इक्वल क्या है बेटा 48। ये बात आप समझ पाए, गुणांक में 4 है, अपॉन में केवल 20 है सिंगल, 4 5 20, आप आसानी से काट सकते हैं। यदि यहाँ नीचे बेटा प्लस धरण के साथ कोई संख्या लिखी होती तो उन्हें बेटा हम काट नहीं सकते थे, केवल सिंगल संख्या लिखी है इसीलिए बेटा हमने काट दिया है, इसमें आप परेशान ना हो। आप क्या करेंगे, 96 प्लस 3y बटा क्या करेंगे 5, आप कोष्टक हटा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, प्लस क्या रहने वाला है 3y बटा 1 कर लेंगे बराबर 48। ये बात आप समझ पाए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या करने वाले, पुनः है आप क्या करने वाले, दोनों पक्षों का बेटा लासा लें। किसका लासा लें, दोनों पक्षों का। क्या आने वाला है बेटा, 5 आने वाला है, 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा बेटा 96 प्लस 3y, क्या यही रहने वाला है, ऑलरेडी यही रहने वाला है। 1 का भाग 5 में देंगे, 5 बार जाने वाला है, पहले प्लस चिन्ह लगाएं, 5 को गुणा 3 में कराएंगे, 5 तिया 15y, इक्वल लगाए आप इक्वल लगाएंगे, 1 का भाग 5 में देंगे, 5 बार ही जाने वाला है, 5 का गुणा 48 से कराएंगे, 5 40, 5 चौको 20, 20 4 24 होने वाला है। मैंने बताया था बेटा कि यदि आप दोनों पक्षों का लासा लेते हैं तो आपका लासा कटने वाला होता है, अर्थात क्या बन जाएगा, वाई वाले फंक्शन जुड़ जाएंगे, अर्थात 15 3 कितने हो जाएंगे बेटा 18y हो जाएगा, इक्वल आप 96 इस तरफ बेटा प्लस का चिन्ह उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, उस तरफ जो लिखी हुई संख्या वो ज्यों का त्यों रहेगी, माइनस बेटा 96 बनने वाली है, आप 18y में से आप 96 घटा दें, 10 में से 4 गया 6 बचा, बाय मिस्टेक 10 में से 6 गया आपका 4 बचा, कितना बचेगा इधर बेटा 3, तो 13 बनाएंगे, 13 में से 9 गया, 9 4 13, यहाँ कितना बचा 1, 144। आप क्या करेंगे y बराबर निकालेंगे 144 बटा 18,
18 अट्ठे 144 आपको पता है होता है या नहीं होता? ऑल राइट, होता ही है। गुणा करा के देखना एक बार दिक्कत है जो 8 चौको 8 64 4 8 8 8 6 14 कन्फर्म है। y की वैल्यू आपकी निकल चुकी है। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? x की। x और y की बेटा वैल्यू ही हमें समीकरण में इसमें निकालनी थी। आप क्या लिखेंगे? आप लिखने वाले हैं, आता है आप लिख दें। तो समीकरण फर्स्ट की कंडीशन क्या थी? x इक्वल 96 प्लस 3y बटा 20। आप रखें मान बेटा। कैसे रखेंगे जरा ध्यान दें, सर्च ऑपरेशन चलाएं। x ज्यों का त्यों 96 ज्यों का त्यों प्लस 3 गुणे y का मान कितना आया बेटा? 8 आया है, बटा क्या रहना है? 20। ध्यान दें आप 20 को कहीं से काटने नहीं लगेंगे, क्योंकि ये ऊपर का जो पद है बेटा वो सारा का सारा गुणांक में नहीं है। आप पहले क्या करते हैं? भाग। तो यहाँ भाग की कंडीशंस नहीं है, तो आप क्या करेंगे बेटा? गुणा 96 ज्यों का त्यों 8 3 24 ज्यों का त्यों अपॉन 20 रहने वाला। x इक्वल क्या बनने वाला है? 6 4 10 9 2 11 11 1 12। पुनः ध्यान दें 6 4 10 9 2 11 1 12 बटा 20 1 0 से 1 0 2 छक्का 12, अर्थात x बराबर 6 आने वाला है। आप यही बेटा समीकरण का हल हो गया। आप लिख सकते हैं, आप ज़्यादा अच्छा लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे अतः x बराबर 6 तथा y बराबर 8 होगा। यही आपका आंसर रहने वाला है। क्या आप कर पाएंगे? मुझे उम्मीद है कर पाएंगे आप। इसके बाद आपको बेटा चेक क्या करना है? आपको चेक करना पड़ता है क्या ये हमने जो लगाया वो सही है या गलत। आप किसी भी एक समीकरण में आप बेटा x और y के मान रख देंगे, ये दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे, तो आपको ये कन्फर्म पता हो जाएगा कि हमने जो क्वेश्चंस किया है बेटा वो सही है, अर्थात आप 4 अंक प्राप्त करने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। देखते हैं इसी क्रम का एक अगला क्वेश्चन। जब तक आप इसको बेटा नोट करें, क्या रहने वाला है क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? ये हमने बेटा आपको प्रतिस्थापन विधि बताई। प्रतिस्थापन के बाद क्या है कि विलोपन विधि देखें बेटा, जरा ध्यान देते हैं। कोई एक विलोपन विधि देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर हम 2 कर लें बेटा, जरा ध्यान दें क्या कहता है। दूसरा सवाल 1 सेकंड आप देखेंगे। पुनः एक प्रतिस्थापन विधि का एक अन्य सवाल देखते हैं। आपका समीकरण है बेटा इस तरीके का। अगला क्वेश्चंस बेटा देखते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कहता है? अगला क्वेश्चंस कहता है इसको भी बेटा प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से इसको भी बेटा हल करना है। सिंपल क्वेश्चनों से थोड़ा सा हम टेक्निकल क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। सबसे पहले आप क्या डालेंगे बेटा? आप हल डालेंगे। हल में आप क्या लिखने वाले हैं? हल में आप लिखने वाले हैं बेटा √2x। आप इसको समीकरण बनाएंगे 2 √2 x बेटा आपका बाहर है, प्लस इसी तरीके से √3 y आपका बाहर है इक्वल 0। क्या रहना है? इक्वल 0। आप इसको क्या देंगे बेटा? समीकरण फर्स्ट। क्या इसी तरह की कंडीशंस हैं? ऑल राइट, इसी तरह की कंडीशंस हैं। दूसरा क्या लिखा है आपका? √3 x माइनस √8 y इक्वल 0। समीकरण नंबर सेकंड। प्रतिस्थापन का अर्थ ही है किसी एक समीकरण से कोई एक वैल्यू निकाल करके दूसरे समीकरण में रखना। तो आप क्या करने वाले हैं? मैं लिख रहा हूं बेटा, जरा ध्यान दें। समीकरण नंबर 2 जिससे कहा हमने उसको आप पुनः एक बार रिपीट कर दें। 3x √3x माइनस क्या रहने वाला है? इसको आप चाहें तो 8 को ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? 2 √2y। कन्फर्म है ये आप समझ पाए। 8 को आप ऐसा कर सकते हैं 2 × 2 × 2, 3 बार आप 2 × 2 लिख सकते थे, जिससे इसका एक जोड़ा बना जो बाहर निकल आया, अर्थात जो बच गया वही अंदर रह जाएगा इक्वल 0।
आप क्या करें, √3 x क्यों का त्यों रहने दें, इक्वल क्या हो जाएगा 2√2y। अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप x की वैल्यू निकाल दें। x बराबर क्या रहने वाला 2√2y बटा √3। ये बेटा x की वैल्यू निकली। आप क्या करने वाले हैं, लिखेंगे अतः x का मान, बेटा किसका मान, x का मान समीकरण नंबर 1 में क्या करने पर बेटा, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। रखें बेटा समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है जरा ध्यान दें, क्या लिखा है, √2 लिखा है बेटा, आप लिखा रहने दें। 2 और x बीच में चिन्ह किसका मान जाएगा, गुणा का बेटा। आप क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू क्या है 2√2y बटा √3। क्या यही है बेटा, प्लस है तो आप प्लस लिखने वाले हैं। क्या लिखा है बेटा, आपका लिखा है √3y = 0। कन्फर्म। अब आप क्या करने वाले, इसका गुणा इससे कराएंगे तो एक तो 2 बाहर निकलेगा, तो आपका पहले से दिया हुआ इधर गुणांक में, तो 2 × 4 बनने वाला। सेम अंडर का जब गुणा कराया जाता है किसी संख्या का, यदि सेम संख्याएं हैं उन पर अंडर रूट चढ़ा हुआ है तो उनमें से एक संख्या बाहर निकलती है। एक यहाँ से 2 निकलेगा, 2 यहाँ से दिया, तो क्या बनने वाला है 4y बटा √3 प्लस √3y = 0। आप क्या करने वाले हैं बेटा, जरा ध्यान दें। इसको बेटा इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे हम, ध्यान दें थोड़ा सा, और इसको बैक कर दें, इसको 1 इसको 2 कह दें। आप इसको इस तरीके से आगे बढ़ाएं, 4y बटा √3 प्लस √3y = 0। बटा 1 कर लें, यहाँ भी बटा 1 कर लें, कोई दिक्कत नहीं। क्या करने वाले हैं बेटा, आप √3 लासा लेंगे √3 का भाग 3 में जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा इससे कराने वाले हैं, आपका 4y बनने वाला है, प्लस लगाया, 1 का भाग √3 में देंगे, √3 बार ही जाने वाला है, √3 का गुणा √3 से कराएंगे, सेम संख्या, इसीलिए एक संख्या √ से बाहर निकलने वाली। क्या रहेगा बेटा, y = 1 का भाग इसमें देंगे, इतनी बार ही जाएगा, इसका गुणा 0 से कराने वाले हैं तो 0 ही आएगा। मैंने बताया था कि यदि आप दोनों पक्षों का लासा लेते हैं तो आपका लासा कटने वाला होता है। आपका क्या बन के आ गया, 4 3 कितना हो गया बेटा, 7y = 0, अर्थात y = 0। 7 का भाग 0 में देंगे, आपका 0 ही आने वाला। क्या करेंगे, आप लिखेंगे अतः x बराबर, x की वैल्यू निकालें। x का क्या मान था आपका, 2√2y बटा √3 था, तो x बराबर 2√2 बटा √3 गुणे y का मान 0, अर्थात x का मान भी 0 आने वाला है। यही बेटा आपका ओवरऑल आंसर्स होने वाला है। आप चाहें तो इसको लिख सकते थे कि भाई x = 0 तथा y = 0। यही आपका बेटा आंसर्स रहने वाला है। इतना करने पर भी आपको बेटा 4 अंक मिलने वाले हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो और अगले एपिसोड के साथ। धन्यवाद।